कि यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चा साफ रहे, निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। ओम शांति। आज 24 नवंबर 2023 की बाबा की साकार हुई है। आज मीठा बाबा हम सभी बच्चों को विशेष धारणा की बात के ऊपर अंडरलाइन कराते हैं, और वो धारणा की बात है सच्चाई और सफाई। जितनी दिल में सच्चाई और सफाई होगी, उतना किसी को भी समझाएंगे तो तीर लगेगा, बाप के दिल पर भी चढ़े रहेंगे। दूसरा बाबा ने बताया कि सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए हमें सच्चे बनना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि जितना सच्चाई सफाई से चलेंगे उतना उन्नति होगी, क्योंकि सच्चाई से रहने में हमें कोई चिंता नहीं होती है। और वैसे भी कहते हैं सच तो बिठो नच। चौथी बात बाबा कहता है सेवा की। बाबा ने कहा कि जितनी आप सेवा करेंगे जितना सेवा करेंगे, जितना दूसरों को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, उतनी खुशी मिलेगी। इसलिए आज की मुरली धारणा और सेवा की सब्जेक्ट के ऊपर है। बाबा आज पूछ रहे हैं, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है?
तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? उत्तर है, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहां करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ किसी की सेवा लेंगे तो सतयुग में हमें सेवा देनी पड़ेगी, दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाती है। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसलिए सच्चे बनो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया है, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ है। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते हैं तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए। परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना न सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सत्युग का प्रिंस है। उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है गीता द्वारा राजयोग सीखकर। इसलिए गीता श्री कृष्ण ने नहीं, शिव ने सुनाई, क्योंकि शिव ने सुनाई हुई गीता से ही कृष्ण पद की प्राप्ति की है। अब गीता को जन्म देने वाला कौन, परमपिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण? श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकीनाथ माना तीनों लोकों पर राज्य करते हैं। मूल, सूक्ष्म, स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा की भी कलाएं कमती और घटती, कम भी होती है और बढ़ती भी रहती है। हम आत्माओं की भी कलाएं, सत्युग में 16 कला है, फिर धीरे धीरे कला कम होते, अभी एक भी कला नहीं रहती। फिर बाबा कलावान बनाने आए हैं। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राजयोग से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है।
अब यह समझाने देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। कौन सी समझानी? गीता का भगवान कौन है, रचयिता और रचना कौन है, ये समझाने देने के लिए बाबा कहता होशियार बच्चे चाहिए। सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चियां भी तो सब नंबरवार है। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए जो कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया, इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है, और तीनों लोक अर्थात मूल सूक्ष्म स्थूल वतन, ये अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं बहुत बच्चे? अभिमान भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने, तो माया के वशीभूत हो जाते तो भूल जाते। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकी नाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में यह नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज बाप से पाई वह विश्व के मालिक बन गए। जब सद्गति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। सबका सद्गति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। पुनर्जन्म शुरू हुआ सत्युग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। ये समझानी देनी पड़ती है, तब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने ये गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान वाच्य, ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तभी बाप आकर राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली या जगदम्बा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहां बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा, इसलिए बाबा कहता है सेवा करनी है बहुत है। मंदिरों में जाकर के समझाए, गार्डन में जाकर के समझाए, तो हाँ स्मशान में भी जाकर के समझाए। उस समय तो लोगों को बहुत वैराग्य होता है, इसलिए तीर जल्दी लगता है। फिर बैसना हो तब जाकर के समझाए। इस एरिया में किसी का बैसना हो तो जाके लास्ट में जब पूरा होता है उसके पहले जाने का,
फिर जाकर के जो मेन है उनको मिलने का, कि ऐसे ऐसे हम शांति प्रवचन रखते हैं उस आत्मा के प्रति, अगर आपको रखाना है तो रखवा सकते हैं, तो ऐसे भी सेवा कर सकते हैं। स्मशान में भी जाना चाहिए, वहां मनुष्यों को वैराग्य होता है, परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह झट से समझेंगे। कौन? शिव के भक्त। रोज शिव के जो भक्त होते हैं ना, रोज सुबह लोटी चढ़ाने जाते हैं, एक नियम बना हुआ होता है उनका, जो रोज दूध और पानी मिक्स करके जाके लोटी चढ़ा दे के आ जाएंगे। समझ कुछ नहीं है, लेकिन एक नियम है, इसलिए जाना है। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं, जरूर मम्मा भी होगी। वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे कहते हैं, ये गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं, क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा ही स्थापना कराते हैं, ज्ञान भी उनके द्वारा ही सुनाते हैं, नई दुनिया के निमित्त उनको बनाते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। रचयिता को कोई रचता नहीं है, रचयिता स्वयं ही रचयिता है, जो ब्रह्मा के द्वारा सबको एडॉप्ट करते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान का कांड, ज्ञान कांड। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं बाप आता हूँ। बाबा का आने का समय सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, तब आते हैं। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, इसलिए बाबा सत्युग पूरा हुआ और आया, या त्रेता पूरा हुआ और आए, द्वापर पूरा हुआ और आए नहीं, क्योंकि आत्मा जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते, पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, तो तमो के समय पर बाबा आते हैं, सतो रजो के समय पर नहीं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं, उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। नई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती है, उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि यह कोई मैसेज ले आया है, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बॉर्डर पर रोकते हैं ना, तब सफेद झंडी दिखाते हैं, क्योंकि पहले तो
पहले के समय में पहचान ही झंडी होती थी। अगर आप युद्ध करने मना आप उसके साथ युद्ध करने जा रहे हो तो वो झंडी अलग होती थी। आप विजय प्राप्त करके आए हैं तो झंडी अलग होती थी, और मैसेज लेकर के गए हो या लेकर आए हो तो झंडी अलग होती थी। सबका कलर अलग अलग होता था। तो मैसेज लेना और देना तो सफेद, फिर जब युद्ध के लिए जाते हैं तो लाल लाल होता है, लाल या शायद ऑरेंज। और जब विजय पताका तो ग्रीन। तो वो झंडियों से पता पड़ता था कि ये किस एम से आया है। हमारा तीन कलर है। और हम जब विजय लेकर के आते थे, विजय प्राप्त करके, तब उनका बाहर ही वेलकम करते थे, पूजा करते थे, आरती करते थे और तिलक करते थे। और जब युद्ध में जाते हैं तभी भी तिलक और आरती करके भेजते हैं। यही शुभ भावना कि आप विजय प्राप्त करके आओ। तो बाबा भी रोज हमें आत्मिक स्मृति का तिलक देते हैं, क्योंकि हमारी माया रावण के साथ युद्ध चलती है और उसमें विजय प्राप्त करनी है। तो रोज आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना है। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा न सके, दुख आत्मा ही भोगती है। आत्मा निर्लेप नहीं है, ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। ये किसने कहा? आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है, ये किसने कहा? शिव भगवान वाच्य। यह पॉइंट तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ, क्राइस्ट को नहीं। तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। यह भी ड्रामा है। ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उनके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके। बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। टीचर तो बाबा है, प्योर सोल, और यह है इम्प्योर, जो प्योर बन रहा है। इसलिए प्योर सोल गालियां नहीं खाएगी। जो समझ गए हैं वह बिट बिट नहीं करेंगे। बिट बिट माना बोल बोल नहीं करेंगे। नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है। फिर वह बात कोई को जचती नहीं, तीर नहीं लगता। सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। तीर कब लगेगा? जब सच्चाई सफाई होगी। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे काम महाशत्रु है, तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल कौन सा? नदी पार करने। राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। यह अभी की बात है कि निश्चय चाहिए, खुद के बोल में ताकत चाहिए, तब नहीं तो नदी पार नहीं कर सकेंगे, डूब जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से
पार हो जाएंगे। कौन सा सागर ये पंडित नहीं जानते। आवाज हो। वेश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे। बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे चुप रहो, लेकिन तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। गीत है ना ये, चाहे प्यार मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। और ये भी गीत है, चाहे प्यार करो चाहे चुप रहो, हम तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हाँ, आगे की लाइन, हम तो है तेरे दीवाने। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है, तो भी कई मुर्दे बन जाते हैं। कितना बाबा रोज रोज समझाते हैं, लेकिन समझते नहीं तो मुर्दे बन कहेंगे। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है, बच्चों को लिखना भी है और पढ़ना भी है। तो लिखना और पढ़ना, मुरली लिखनी भी है और मुरली पढ़नी भी है। हाँ, उसके बाद वाली चल रही। ज्योति जगा लो, होगा दूर तेरा। शिव कर लो पुण्य तेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को जानो, लाज खोल के नहीं जानो। इसी राज मंदिर पर चल कर तुम मानो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा तो योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े भागे, माया मोह तेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर तेरा।
तो बाबा कहता बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारी ये स्टूडेंट लाइफ की है। बड़ी अच्छी रीति बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं, यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप को खुश करना है, बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, सभी नंबरवार है, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह दैवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे, सर्विस से समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य बनेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो दास दासिया बनना पड़ेगा। हर एक अपनी धारणा, खुद अपनी पढ़ाई, अपने योग से स्वयं जान सकते हैं कि हम क्या बनेंगे। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा ना। आगे चलकर बाबा कहता पता पड़ेगा कि हम श्रीमत पर नहीं चले, इसलिए हम ऐसे बने, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना, बाद में दासी बनना। यहाँ महारानी बनना, सेवा करवाए सेवा कराएंगे तो वहाँ भी करना बनना दे अभिमान है। यहाँ महारानी बनना दे अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा यह भूल हुई है। अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अब ये ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे उच्च जन्म है जो एडॉप्टेड है। तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। इसलिए हम सभी बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है। श्रीमत पर चलना है।
सच्चाई और दूसरा है सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। वरदान है निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। किसी ने कहा होगा ना इसलिए मुझे ये डायरेक्शन दे रही। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं। कोई बात ऐसी कही कि आपको ये करना है तो बाबा कहता आपको अच्छा नहीं भी लगे तभी भी आप जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह बाप पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य गुप्त मशीन कि जैसे कि कुछ कहा कि आपको ये नहीं करना है, अब आपको करना है तो आप सोचते हो कि ये गलत है जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए और मैं तो करूंगी। तो बाबा कहते हैं अगर मान लो आपको वो बात अच्छी नहीं भी लगी, आपकी दृष्टि में वो गलत है, लेकिन आपको निमित्त आत्मा ने कहा है इसलिए कर लेना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि जिम्मेवार आप नहीं हो, तो जिम्मेवार बाबा है तो आप कर लेंगे तो आपका पाप नहीं बनेगा, बाबा पाप को भी बदल देगा। लेकिन मैं आज्ञाकारी बनने का मार्क्स जमा करूं, न भी अच्छा लगे, ठीक नहीं लगे, तभी भी मैं आज्ञाकारी बनने के मार्क्स जमा करूं। कहा है मुझे करना है, चाहे गलत भी क्यों ना हो, क्योंकि मैंने अपनी रीति से तो नहीं किया है ना, बड़ों के कहने पर मैंने किया है, निमित्त के कहने पर किया है, इसलिए मैं जिम्मेवार नहीं। अगर निमित्त ने कहा और मैं अपनी मनमत मिक्स करके करती हूँ तो मैं जिम्मेवार, तो मेरा पाप बन जाएगा। लेकिन निमित्त ने कहा और मैंने किया है तो मेरा पाप नहीं बनेगा। फिर वो बाबा जाने, वो निमित्त आत्मा जाने, हम फ्री है। इसलिए बाबा कहता है ये गुप्त रहस्य गुप्त मशीनरी है। स्लोगन है ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। कई वरदान में बाबा ने कहा ना, कई तो ऐसे भी होते हैं
अरे उनको पूछने जाएंगे ना तो वो अपना ही बताएंगे, इसलिए हमें पूछना ही नहीं है, हमें जो करना है कर लेंगे। ऐसे भी होते हैं, पूछना नहीं है। और जब बात पूछे बिगड़ कर लिया, जब बात बिगड़ गई, कुछ प्रॉब्लम आई, तब बाद में करें। फिर बाद में कहेंगे, फिर निमित्त भी क्यों सुने, पूछ के थोड़ी किया है। जो भी आप बताएंगे और वो सॉल्यूशन देवे, आपने किया है, आप जिम्मेवार हो। करते वक्त याद नहीं आया, और जब प्रॉब्लम खड़ी हो गई तब याद आया, तो बाबा भी या निमित्त भी जिम्मेवार नहीं। इसलिए ऐसा भी नहीं करना है कि हम पूछेंगे और वो कुछ अपना ही बताएंगे, इसलिए हमें पूछना ही नहीं है, हम कर लेते हैं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख। अब ये जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों, सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहती। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सत्युगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग अंत तक, टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर, पशु, पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है, लेकिन मनुष्य तो 84 ही जन्म लेते हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि लेता है। मनुष्य योनि में आता है, मनुष्य को अपनी योनि में भोगनी पड़ती है, माना जन्म लेकर के भोगते हैं। और जानवर और भोगनी पड़ती है तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं है कि यह भोगना किस कर्म से हुआ है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, जानवरों की भोगना को मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं।
जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सुअर की योनि में वलवल उतरे, माना वो योनि में उसको जन्म लेना पड़े। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं है कि मनुष्य कोई शुकर की योनि लेता है, इसके जैसे परंतु शुकर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, डर के सुधर जाए। तो अपने को इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है मैं व्यर्थ से मुक्त हूँ। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। न सोचना है, न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न कर्म में आना है। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए व्यर्थ से मुक्त। बाबा की जो पिछली अव्यक्त मुरली चली इस सीजन की 2 नवंबर की, बाबा ने उसमें यही बात सुनाई है, व्यर्थ से मुक्त बनने की। क्योंकि बहुत सारी बातों से, नेगेटिव से तो पार हो गए, लेकिन ये जो व्यर्थ है वो हमारे ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में बाधा बनता है। तो बाधा को मिटाने के लिए, व्यर्थ को मिटाने के लिए बाबा ने कहा अपने बाप की आज्ञा है, न व्यर्थ सोचना, न बोलना, न करना, न सुनना, सबसे परे हो जाना। दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। अपने आप को लकी समझो तो सब विघ्न सहज पार कर सकेंगे। अपने को सदैव वेरी वेरी लकी समझो। वेरी लकी समझने से विघ्न सहज ही विनाश कर सकेंगे। पता नहीं मेरी तकदीर में क्या है, ऐसा संकल्प उठाना माना संशय। मालूम नहीं चल सकूंगा या नहीं, जाता हूँ ब्राह्मण परिवार में तो यह टक्कर आता, दुनिया में जाता तो यह विघ्न आते, आखिर क्या करूं। यह संकल्प भी संशय की निशानी है। मैं वेरी लकी हूँ, लकी उसको माना जाता जिसे अनेक दुनिया की ठोकरें आवे। पत्थर भी पूजनीय तब बनता है जब पानी की अनेक चोटें खाता। इसलिए कभी किन्हीं बातों से थको नहीं। मैं हमेशा समझती कि पेपर आना माना मुझे लकी बनाना, विघ्न आना माना भाग्यवान बनाना। अगर पेपर ही नहीं दिया तो मुझे विजयी कौन मानेगा। 1000 पेपर आए तो भी मैं 100% पास रहूं। हर एक अपना अपना पेपर ले, पढ़ाई ही मेरा पेपर है। सारा ब्राह्मण कुल मेरा मास्टर है।
कोई भी मेरे सामने आता तो बुद्धि में यही रहता कि यह मेरे से कितनी रूहानियत भर कर जाएगा। सारे दिन में कोई भी मेरे सामने आए तो मैं देखूं कि वो आत्मा मेरे में से कितनी रूहानियत लेकर के गया। जितना उसको आत्मिक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, उतना ही मुझे मार्क्स मिलेगी। अरुण बेन, हमें रूहानियत की आत्मिक शक्ति का दान देना है। जितना दाता बनो उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। मुझे नैनों से भी पुण्य करना है। सुना था कभी कि नैनों से पुण्य करना है। अपनी रूहानियत की शक्ति का भी पुण्य देना है। मुझे देना सीखना है, लेना नहीं। मुझे देना सीखना है। और देना मना मुझे नैनों से भी देना है, मुझे वाणी से भी देना है, मनसा से भी देना है, अपने चेहरे से भी देना है, कर्मों से देना है। मुझे देना सीखना है। मैं यह न सोचूं कि यह मुझे दे। मैं दाता हूं। जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, यह देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा न बने। अपना काम है सबको आत्मिक दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है, कोई कैसा है। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है। मैं हर एक से सीखती रहूं। कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण है एक दूसरे नफरत। जड़ होती है नफरत, बन जाता पर चिंतन, हो जाता दुश्मन। पहले होगी ईर्ष्या, वह पैदा करेगी नफरत, फिर पर चिंतन चलेगा। जिसका पर चिंतन करते वह दुश्मन बन जाता। ईर्ष्या एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता। एक ऐसा शब्द भी बोला जो किसी के हार्ट पर लग गया तो वह जिंदगी भर दुश्मन बना देता। मैं ऐसा क्यों करूं तो जिंदगी भर वो मेरे लिए दुश्मन बन जाए। इसलिए न ईर्ष्या करनी है, न पर चिंतन चलाना है, न दुश्मन बनाना है, न नफरत करनी है। ब्राह्मणों में सबसे बड़े पहला दादी ने बताया नहीं, पहली पॉइंट बताई अपने को लकी समझो। दूसरी बात बताई दादी ने किसी के प्रति नफरत नहीं रखो, दुश्मन नहीं बनाओ। पहली बात में ग्लानि, कोई अपनी ग्लानि करता है तो भी मुझे कांटा नहीं बनना है, मुझे तो उसको प्यार ही देना है। दूसरा बताया नफरत, ईर्ष्या पर चिंतन नहीं करना। अभी तीसरी बात, तीसरा अवगुण कैसे निकालना है। ब्राह्मणों में सबसे बड़े से बड़ा नुकसानकारक अवगुण है जिद का स्वभाव। जिसमें जिद है उस पर मुझे बड़ा रहम आता। वह बड़ा धोखा खाते। सबसे ज्यादा नुकसान इस जिद से होता है। जिद मनुष्य को रसातल में पहुंचा देता, इसलिए कभी किसी बात का जिद नहीं करना। कोई रॉन्ग है तो राइटियस बुद्धि से निर्णय करना है। जिद के स्वभाव से अपने को धोखा न दो। निर्णय करो, एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद पकड़ता है तो आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी जोश नहीं आएगा। नव निर्माण के कार्य के लिए नम्र बनो। चौथी बात, पुरुषार्थ से डरो नहीं। जब कोई फोर्स से कुछ कहता है
तो उस समय उसकी मान लो, आप शीतल बन जाओ। अगर उस बात को लेकर दुश्मनी हो जाती तो नुकसान होता है। इसलिए बाद में आपस में मिलकर मीठी धारणा की रूढ़िहान करो, डिबेट नहीं करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बनना माना संभालेगा। जब कोई बात आपस में नहीं बनती तो उसको छोड़कर स्वचिंतन में रहो। झगड़े में पड़कर ज्ञान को नहीं छोड़ो। बाकी का कल सुनेंगे। सुना, दुश्मन नहीं बनाना है, ग्लानि नहीं करनी है, नफरत ईर्ष्या नहीं करनी है, नम्रचित्त बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, दृष्टि से भी क्रोध नहीं करना है। फिर बाबा ने आज कहा सच्ची दिल रखनी है, सच्चाई सफाई रखनी है। जब अगर सच्चाई सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? हमारा दूसरों को तीर नहीं लगेगा। और दूसरा ये कहा कि जब सब तमो प्रधान बनते हैं तभी में आता है। हाँ, और दूसरा वो बोला कि निर्लेप नहीं है आता। संशय नहीं। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो
कुछ घड़ियां कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आ